ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 22। पुरुषः प्रकृतिस्था हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सत् असत् योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। हम अक्सर सुनते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जैसी संगति हम रखते हैं उस संगति के प्लस माइनस हमें भोगने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग तो नशा नहीं करते, लेकिन हमारे कुछ मित्र लोग, दोस्त लोग, कॉलेज में अक्सर ऐसा देखेंगे आप कि दोस्त लोग कुछ इलीगल ड्रग्स लेते हैं। कॉलेज में आजकल ये बहुत बढ़ता जा रहा है। और किसी दिन पुलिस की रेड पड़ी तो साथ में वो शरीफ दोस्त भी फंस गए, सबको लॉकअप में डाल दिया गया। हमारा कोई कसूर नहीं था, हमारा कसूर ये था कि हमने उनके साथ संगति करी। तो यदि हम ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो चरित्रवान नहीं है, जिनके अंदर दोष दर्शन की आदत है, या जो गलत कार्य करते हैं, या जो नियमों को तोड़ते हैं, तो उसका जब दंड मिलेगा तो उनके साथ रहने वालों को भी दंडित होना पड़ जाता है, वो भी फंस जाते हैं साथ में। वही यहाँ पर बता रहे हैं। अभी हमने पिछले कुछ श्लोकों में ये समझा कि जीव शक्ति प्रकृति शक्ति से ऊपर है, क्योंकि जीव शक्ति आध्यात्मिक शक्ति को बिलोंग करती है और प्रकृति जो है भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, बट बड़ी पावरफुल है। देवी यश गुणमयी मम माया दुरतया। इट इज़ वेरी पावरफुल, ऑल्दो इट इज़ इंफीरियर, बट इट इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि भगवान की एनर्जी है। जीवात्मा की प्रॉब्लम ये है कि वो इस प्रकृति के साथ संगति कर लेता है, हाँ, और इस कारण से वो दुख भोगता है। प्रकृति स्थानी कर्षति, जो हम सुनते हैं कि मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातन। कि जीव मेरा अंश है और भगवान क्या है? सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद, कंप्लीटली सच्चिदानंद, और हम उनके अंश हैं। तो हम क्या हुए? हम भी आनंद में रहना चाहिए हमें, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये जो शरीर मिला, ये इंद्रिय मिली, ये जो प्रकृति मिली, हम इस प्रकृति में घूम गए, भूल गए, यहाँ पर अपना परमानेंट घर बनाने के लिए बैठ गए। और इन इंद्रियों के साथ और मन के साथ हमने कठोर परिश्रम कर डाला स्थिति को बदलने के लिए। सुधार, समाज सुधार, देश सुधार, व्यक्तिगत सुधार, परिवार सुधार, आर्थिक कंडीशन की सुधार, सड़कों का सुधार, इस चक्कर में हम अपना वास्तविक सुधार करना भूल गए और अपने आप को ये प्रकृति का ही पार्ट मानने लगे। अपने आप को जैसे कि व्यक्ति अपने आप को एक परिवार का हिस्सा मानने लगता है कि मैं इस परिवार का हूँ, मैं इस परिवार का पिता हूँ, मैं इस परिवार का पुत्र हूँ, और इसी इल्यूज़न में वो पूरा जीवन बिता देता है। उस परिवार की रक्षा करना ही वो एकमात्र कर्तव्य समझता है, जो कि वास्तविकता में उसके द्वारा रक्षित ही नहीं है, वो रक्षित है भगवान के द्वारा। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम रक्षा कर रहे हैं, और इस रक्षा के करके चक्कर में हम परम रक्षक को पूजना भूल जाते हैं। यह इल्यूज़न है। जिस प्रकार से हम परिवार के साथ एसोसिएट करते हैं, उसी प्रकार से हम प्रकृति के साथ भी एसोसिएट कर लेते हैं। हमें लगता है कि यही है, यही दुनिया है, यही सब कुछ है, हाँ, और इस प्रकार से हम प्रकृति के साथ संगति कर लेते हैं। और उससे क्या नुकसान होता है? इस प्रकृति में क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन मैंडेटरी है। हाँ, ये प्रकृति बनती है, समय आने पर ये प्रकृति धीरे धीरे, हमारा सतयुग से धीरे धीरे आप देखते हैं त्रेता युग आता है, स्थिति गिरती है, द्वापर युग आता है, स्थिति और गिरती है, कलयुग आता है, स्थिति और गिर जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी का रात्रि आती है और ये पूरे संसार में प्रलय आ जाती है। और इस प्रकार से ये प्रकृति नष्ट होती है, फिर बनती है, नष्ट होती है, फिर बनती है। तो इसके साथ एसोसिएट करने वाले लोग जो समझते हैं कि वो इसी प्रकृति का ही तो हिस्सा है, जो अपने आप को शरीर मानते हैं, जो कि शरीर बना है मिट्टी का,
आकाश का, जल, अग्नि, वायु का, तो लोग क्या समझते हैं कि इसका मतलब ये प्रकृति ही सब कुछ है और हम भी जल में आयु ये इन चीज़ों के बने हुए हैं, इसी का हिस्सा मानते हैं। तो इसी की तरह हमारा भी क्रिएशन डिस्ट्रक्शन यानी कि जन्म मृत्यु होती रहती है। हमें समझना पड़ेगा कि ऑल्दो हम यहाँ पर हैं बट हम यहाँ को बिलोंग नहीं करते हैं, हम तो शाश्वत हैं। जीव भूता सनातन, मेरा सनातन अंश है, जीव सनातन है, उसको कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है जीव की। फिर भी क्योंकि वो अपने इस इटर्नल स्वभाव को भूल चुका है और यहाँ पर जाके एसोसिएट कर रहा है, गलत संगत ले रहा है कि नहीं। जैसे हमने कहानी एक बार सुनाई थी आपको, शायद आपको याद हो तो, कि एक ईगल का अंडा एक झोपड़ी के छज्जे उस पर गिरा, छप्पर पे, हाँ, और छप्पर से लुढ़कता लुढ़कता नीचे एक घोंसले, उस मतलब जो घास फूस इकट्ठी कर लेता ना ये हमारा मुर्गी ने कुछ अंडे दे रखे थे, पहले छप्पर पे गिरा तो सेफ रह गया और उसके अंडों के साथ उसका अंडा भी आ गया, मुर्गी उसके अंडे पे भी बैठ गई और धीरे धीरे उसमें से बच्चा निकल आया, मुर्गी के चूजे भी निकल आए। हाँ, अब मुर्गी के चूज़ों के साथ वो ईगल को क्या कहते हैं, चील के बच्चा, सोच कितना बड़ा होता है चील, आप देखा ना आपने उसको, वो मुर्गी के बच्चों के साथ विहार करने लगा। अब आप देखते हैं मुर्गी का बच्चा तो दूर, मुर्गी को भी अगर उड़ाने लगो तो मुर्गी उड़ती है थोड़ी दूर तक, कुड़ उड़ गया और फिर वहाँ जाके सामने बैठ जाएगी, यहाँ से उड़ेगी और छत तक बैठ जाएगी, छत से उड़ेगी दूसरी छत तक बैठ जाएगी, बस उसकी उड़ान इतनी है। अब इसने भी देखा कि यही उड़ान है, इतनी उड़ान हो सकती, इसने भी उतनी उड़ान मारनी शुरू कर दी, जबकि चील का बच्चा था। एक दिन एक साधु आया, उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये कुछ अजीब सी चीज़, चील का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ, वो समझ नहीं आया क्या है। उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गई ये अपना स्वभाव को भूल गया। तो वो गया, उस चील के बच्चे को उसने उड़ाने का प्रयास किया, ऐसे फेंका, उसने फड़ करके उड़ा और फिर नीचे आ गया। उसको मालूम ही नहीं, उसको इतना ही मालूम है इतना ही उड़ सकते हैं, उसने सोचा ही नहीं था कभी। अब साधु को समझ में आता है ये कंडीशनड हो गया है, हाँ, इनके साथ रहता। तो गया एक पेड़ पे चढ़ा, उस पेड़ के ऊपर ले गया और वहाँ से उसने उसको खाई में फेंक दिया। अब ये खाई में नीचे गिरने लगा। थोड़ी देर में इसने कुछ हाथ पैर चलाए, उड़ के सीधा आसमान में चला गया, फिर वापस नहीं आया तो साधु का यही काम है, साधु समझ जाते हैं, साधु पहचानते हैं कि हम लोग इस प्रकृति के साथ रह के अपनी रियल एबिलिटी को जानते नहीं और हम यही समझने लगते हैं हम यही हैं, हमारा काम यही है, एक गाड़ी खरीद लेना, कपड़े खरीद लेना, मकान बना लेना, दैट्स इट। हम इतना ही उड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा उड़ नहीं सकते। किसी को बोलो भैया तुम मरते हो, कभी सोचा है कि क्यों मरते हो? अरे दिमाग खराब है तुम्हारा, सभी मरते हैं, मैं भी मरूंगा, क्या दिक्कत है? हाँ, जब तक मर रहे हैं तब तक खाओ पियो ऐश करो, तुम्हारी तरह थोड़ी, सभी मरते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा है, हम इतना ही उड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा उड़ ही नहीं सकते हैं। यह अज्ञानता है वास्तव में, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि हमारी उड़ान बहुत ऊंची है। आप जानते हैं एक योगी के अंदर भी इतनी पावर होती थी कि वो अपनी आत्मा को, हाँ, यहाँ ब्रह्म रंध्र से निकाल के सीधा उच्च लोगों में पहुंच जाता था, जो हमारे रॉकेट नहीं पहुंच सकते हैं। इतनी पावर है इस आत्मा के अंदर, किसी भी लोक में पहुंच सकती है बिना किसी रॉकेट की सहायता से। एक्सटर्नली भी अगर इसकी पावर को देखें तो, अदरवाइज ये क्या है, अजो नित्यो शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजो नित्यो शाश्वतम पुराण, ये अजर है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, पुरानी है, ये शरीर के मरने में समाप्त नहीं होती है। तो ये जो स्वभाव है ये प्रकृति के बिल्कुल विभिन्न है। प्रकृति का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रकृति में परिवर्तन आता है। प्रकृति डिस्ट्रक्ट होती है, आत्मा डिस्ट्रक्ट नहीं होती है। प्रकृति में चीज़ों को जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, काटा जा सकता है, आत्मा को नहीं कराया जा सकता है। तो बिल्कुल डिफरेंट है इसका स्वभाव, लेकिन उस चील के बच्चे की तरह, क्योंकि उस चील के बच्चे ने मुर्गी के बच्चों के साथ संगति करी, इसलिए वो अपने सही स्वभाव को कभी पहचान ही नहीं पाया। साधु हमें इस स्वभाव को पहचानता है और कभी कभी हमें खाई में गिरा देता है, मतलब कठिन परिश्रम में डालता है, ऐसी तपस्याएं करवाता है, तब हमें एक दिन रियलाइज होता है हम कर सकते हैं, हम एकादशी रख सकते हैं। पहले डर कैसे खाएंगे नहीं पूरे दिन, कैसे होगा,
अन्न नहीं खाएंगे, निर्जल एकादशी मर जाएंगे, हाँ, या जप कैसे कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, कथा कैसे सुनेंगे, टाइम कहाँ से निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अटैचमेंट कैसे समाप्त करेंगे, लेकिन साधु हमें ये करवाता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, उसके साथ संगति करता है, और उसके कारण उसको अधम या उत्तम योनियां मिलती रहती है। प्रभुपाद इसको बताते थे, इट इज़ लाइक एक व्यक्ति है जो जेल के अंदर है, उसको सोने की चेन से बांध दिया गया। हाँ, उसने बोले मैं जेल से रिहा कब होऊंगा? बोले क्या दिक्कत है तुम्हें, सोने की चेन से बंधे हो भाई, खुश रहो। तो क्या हम खुश रहेंगे कि हम सोने की चेन से बंधे हुए हैं, जेल में हैं तो क्या हो गया, और साथ वाला चांदी की चेन से बंधा हुआ है। हाँ, प्रॉब्लम तो केवल उसके साथ है जो लोहे की चेन से बंधा हुआ है, मैं तो चांदी की चेन से बंधा हुआ हूँ। या आपको बोला जाए कि भैया आप तो जेल में रहना है तुम्हें पूरी ज़िंदगी, तुम्हें 3 टाइम की रोटी मिलेगी ठीक से, बोलो रहोगे? तो कई बार कोई व्यक्ति जिसको रोटी भी नहीं मिल रही हो कहेगा हाँ जी मैं रह लूँगा, लेकिन वही व्यक्ति 2, 3, 4 महीने बाद कहेगा बस भैया हो गया यहाँ से निकालो, जेल की कोठरी से निकालो, मुझे आसमान देखने दो, मुझे फ्री रहने दो। वन डे ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो इसलिए समझना चाहिए कि संसार में आनंद इसी प्रकार से है, जैसे कि उस सोने की चेन में आदमी बंधा हो, स्टिल ही इज बाउंड, बंधा हुआ है वो। बंधा हुआ किसको कहते हैं? बंधा उसको कहते हैं जो अपने स्वभाव के अनुसार नहीं जी पा रहा है, स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि हम मरना नहीं चाहते हैं लेकिन हमें मरना पड़ता है, हम बूढ़े नहीं होना चाहते हैं लेकिन हमें बूढ़ा होना पड़ता है, और हमारा रियल नेचर भी ऐसा है कि हम बूढ़े नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हमें बूढ़ा होना पड़ रहा है। ये है बंधन का जीवन, बद्ध जीवन। तो ये क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति में 3 गुणों का भोग करते हैं। 3 गुणों क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में भोग करना मतलब सोने की चेन के साथ बंध के भोग करना, रजोगुण में भोग करना मतलब चांदी की चेन के साथ बंध के भोग करना, और तमोगुण में भोग करना मतलब लोहे की चेन के साथ बंध के भोग करना। तीनों में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस भोग से क्या हो रहा है? उसे उत्तम या अधम योनियां मिल, और कोई फायदा नहीं हो रहा है। केवल वो बस हाँ ऊपर नीचे कर रहा है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी आदमी बन जाता है, कभी देवता बन जाता है, फिर कुछ और योनि में चला जाता है, और इस प्रकार बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जीवन के कष्ट, बार बार बीमारियाँ, बार बार मानसिक क्लेश, कई सारी चीज़ों को झेलता चला जाता है, केवल इसलिए क्योंकि वो अपनी असली पोजीशन को नहीं जानता है कि वो क्या है। ममे वांछो जीव लोके जीवभूता सनातन, मेरा अंश है। बस इतना समझने का जरूरत थी कि अंशी का क्या काम है। जैसे शरीर के अंग जो हैं शरीर के लिए काम करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। यदि पेट, हाथ, पैर सब अपने अपने हिसाब से चलने लग जाएं, हाँ, तो ये शरीर बिल्कुल कहीं नहीं चल पाएगा। सारे के सारा शरीर, हाँ, के अंग शरीर के लिए ही काम करते हैं या पेट के लिए काम करते हैं, पेट में खाना डालते हैं और फिर वो एनर्जी देता है। उसी प्रकार अंश का यही काम है, हाँ, अंशी, कि वो जो जिसका वो अंश है उसकी सेवा करे वास्तव में, है कि नहीं है? एक मशीन में हजारों नट बोल्ट लगे रहते हैं, उनकी कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन वो मशीन के लिए लगे हुए हैं जगह जगह पर, इससे उनका अस्तित्व है। एक बोल्ट भी कितना कीमती हो सकता है एक मशीन के अंदर। कई बार एक बोल्ट ना होने से पूरी मशीन बेकार हो जाती है, लेकिन यही बोल्ट जो कई बार सड़क में पड़ा मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है इस प्रकृति में, क्योंकि ये हमारा घर ही नहीं है। इसकी संगति हमने कर ली, बुरी संगति में हम फंस गए हैं, इसकी संगति को त्यागना पड़ेगा, हमें गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। प्रभुपाद बताते हैं इन गुणों से ऊपर उठने का एक ही तरीका है, कृष्ण भावनामृत में आना। जब हम कृष्ण भावनामृत में श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हम इन 3 गुणों के ऊपर उठते हैं, ये बंधन को खोल पाते हैं। और कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य 3 गुणों में किए गए कार्य के परे माने जाते हैं। इन 3 गुणों में जो भी हम कार्य करते हैं उसका रिएक्शन मिलता है, अच्छा या बुरा, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में कार्यक्रम किए जाते हैं उसका केवल अच्छा प्रभाव है, वो भी आध्यात्मिक जगत में। इस जगत में ना उसका कोई अच्छा प्रभाव है ना कोई बुरा प्रभाव है। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ये प्लस माइनस खत्म होगा तभी हम संसार से जा पाएंगे, नहीं तो हाँ जाने नहीं दिया जाएगा। अच्छा को भोगना आना पड़ेगा, बुरे को भोगना भी आना पड़ेगा। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करने हैं जो कि 3 गुणों के ऊपर है। निरंतर श्रवण के द्वारा हम इस परिस्थिति में आ सकते हैं और फिर इस प्रकृति की संगति को छोड़ने का बल एकत्रित कर सकते हैं। अदरवाइज देवी येषि गुणमयी मम माया दुरत्या, इस जेल से इस सोने की चेन को काटना, हीरे और ये जो भी है चांदी और लोहे की चेन को काटना इम्पॉसिबल है। केवल जो व्यक्ति श्रवण करता है
कृष्ण भावनामृत में साधना करता है, जप करता है, महामंत्र का जप करता है, वो धीरे धीरे इन बंधनों को काट पाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।